बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए आरओ के बूस्टर पंप में आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं, टक 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 की आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये मोटर की आवाज़ है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और पानी भी ठीक से नहीं आ रहा है इसमें। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इस वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी हम खोलते हैं इसको। ये देखिए सबसे पहले लो प्रेशर स्विच को हम बाहर कर लेते हैं, थोड़ा पानी आएगा इसमें से। और ये देखिए ये बाहर हो गया। और उसके बाद इस फिल्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये पाइप को बाहर निकाला, इसको इधर कर दिया। और उसके बाद में इस पाइप को भी, इस फिल्टर को भी, यूएफ को बाहर कर ले रहा हूँ। ये देखिए इधर बाहर कर लिया और इसको भी अपनी जगह से हम इधर हटा लेते हैं। और उसके बाद एक पाइप को मैंने यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये इधर लटक गया। अब इसके बाद हम इसके बूस्टर पंप को खोल लेते हैं। इसके लिए एल की चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर 6 स्क्रू लगते हैं और इसमें एलन की स्क्रू है, लेकिन स्टार एलन की है, इसमें नॉर्मल एलन की नहीं लगती है। इसके 6 पहल हैं अंदर और वो भी स्टार टाइप में है। तो ये देखिए ये 6 स्क्रू को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए पूरे के पूरे 6 को ऐसे खोल लेंगे और बाहर निकालने के बाद में दोस्तों 6 स्क्रू में पहले हम 3 को खोलेंगे, जो बड़े स्क्रू हैं इनको खोलेंगे। और जो ये छोटे देख रहे हैं ये छोटे स्क्रू हैं जो यहाँ ये किनारी बनी हुई है, इन 3 स्क्रूओं को पहले नहीं खोलेंगे वरना स्प्रिंग वगैरह सारा इधर गिर जाएगा। पहले हम 3 जो बड़े स्क्रू हैं जो यहाँ इस बॉडी से इसके अंदर टाइट हैं, इन 3 स्क्रूओं को, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक नीचे का, तीनों खोल लेंगे। और खोलने के बाद इसको हम पूरे के पूरे को इससे मूव कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। ये देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा। ये देखिए ये पाइप को पहले हम निकाल लेंगे, जो इस साइड का पाइप है। इसको निकालने के बाद में इजी हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए पाइप को मैंने बाहर निकाल दिया और इसको फिर अब ऐसे घुमा लेता हूँ। अब ये देखिए ये निकल जाएगा ऐसे। अब ये देखिए इसको ऐसे मूव किया और ये देखिए ये कितना प्यार से बाहर आ गया। और इस पाइप को भी हम निकाल लेते हैं। ये लोग बाहर निकाला और इस पाइप को भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये भी बाहर आ गया। और अब ये देखिए, अब दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आवाज़ है या इधर आवाज़ है? तो इसको हम एक बार आरओ को चालू करते हैं और चालू करके देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब इसका बटन मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन फिर भी ये आरओ नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एलपीएस स्विच लगी हुई है। जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा और ये इसका स्विच को अंदर पुश नहीं करेंगे, ये दबाएगा नहीं, तब तक ये नहीं चलेगा। तो इसको चलाने के लिए हम कैसे करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको हल्का सा इसमें टच करेंगे। टच करके रखने के बाद 2-4 सेकंड के बाद ये चालू होगा। ये देखिए मैंने टच करके रखा हुआ है, अभी चल पड़ेगी ये देखिए चल पड़ी। और देखिए आवाज़, ऊपर आवाज़ आ रही है, वो सिग्नल बता रहा है कि ये इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। वो तो कंप्यूटर का आवाज़ है, लेकिन ये देखिए मोटर की आवाज़ ख़त्म हो गई, इसमें आवाज़ नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आवाज़ यहाँ पर है, इसके अंदर आवाज़ है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे ठीक करेंगे और क्या करते हैं। अब ये देखिए इसको हम राउंड घुमाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए ये देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब इस बेरिंग में ही प्रॉब्लम है। अब ये देखिए इसको बेरिंग को पूरा निकालने से पहले हम इसके अंदर ये देखिए एक पेचकस लगाते हैं छोटा सा और इसके कैप को उतार लेते हैं। ये देखिए ये कैप बाहर आ गई। ये देखिए इस कैप को हम बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखिए कैप बाहर आ गई, ये सूख चुकी है दोस्तों। इसमें हम थोड़ी सी ऑयल कर लेते हैं, ऑयल डाल के। वैसे बेरिंग ठीक है, टूटी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ऑयल डाल करके और इसको देखते हैं कैसा हो। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसको हम दोबारा, ये कवर जो था कवर निकाल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम फिटिंग करके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये अगर नहीं बैठे तो इसको शाफ्ट को अंदर से थोड़ा सा हम घुमाएंगे इसको। ये देखिए, अब घुमाने के बाद ये यहाँ पर ये देखिए आ गया अपनी जगह पे और ये बैठ गई। ये देखिए ये बैठ गई, ठीक तरीके से बैठ गई। अब इसमें स्क्रू हम तीनों लगा देंगे फटाफट। तीनों स्क्रूओं को अब हम टाइट कर लेंगे, ऐसे फुल टाइट करेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे सारे 6 के 6 स्क्रूओं को। ये देखिए ऐसे एक कोई चीज़ लगाएंगे और इसमें बैठा, क्योंकि ये एल की यहाँ से पूरी तरह ये बैठ नहीं रही है, तो इस तरह से भी टाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, तो इसको इस तरफ से हम टाइट करेंगे। और ये देखिए ऐसे लगा करके और फिर ये देखिए फुल टाइट करेंगे 6 के 6 स्क्रूओं को। ये देखिए ये फुल टाइट कर लेंगे 6 के 6 स्क्रूओं को और बराबर बराबर टाइट करेंगे। दोस्तों ये देखिए मैंने इसको चालू किया और अब साउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो चिक 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 कट कट टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, सारा ख़त्म हो गया। अब चूँकि मैंने अभी कोई पाइप की फिटिंग नहीं करी है और ऐसे ही इसको चला के देख रहा था, क्योंकि ये LPS स्विच में बगैर पेचकस लगाए नहीं चलेगा। ये देखिए पेचकस लगाया, तो अब इसको चलाया हूँ और आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं जैसा कि ये देखिए, ये जो चिक चिक की आवाज़ आ रही है वो आवाज़ उसकी कंप्यूटर की है, जो 1 मिनट तक आती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। और जो टिक टिक की आवाज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब इसको फिटिंग करने के बाद फिर एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं RO चल रहा है और आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका। और इसकी फिटिंग ये देखिए, यहाँ से मैंने एक ही पाइप निकाला था जो मैंने आपको दिखाया ही था, वो पाइप लगा दिया है। ये देखिए ये पाइप एक यहाँ से निकाला था, वो इसमें फिट कर दिया, और दूसरा पाइप एक ये LPS का निकाला था, इसको यहीं फिट कर दिया और इसको यहाँ बिठा दिया। अब मीठा पानी ये इसमें से आता है, ये देख सकते हैं। अभी देख रहे हैं, थोड़ा देर लगेगा इसको, क्योंकि सारा लाइन खाली है, तो इसमें से पानी आएगा। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। चलने दीजिए थोड़ा देर, और साउंड ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं आवाज़ तो ख़त्म हो गया और वेस्टेज पानी ठीक आ रहा है, लेकिन जो फ्रेश पानी है देखिए बूंद बूंद आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी मेम्ब्रान भी चौक है और जाम है। तो अब मेम्ब्रान को ठीक करने के लिए या बदलने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।